हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल ई गुरुकुल ज्ञान पर, जहां आज से हम हिंदी व्याकरण की नई और रोचक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। यहां हम सरल और स्पष्ट तरीकों के साथ हिंदी व्याकरण के सभी महत्वपूर्ण विषयों को जानेंगे, चाहे वो वर्णमाला हो, शब्द भेद हो, संधि, समास या फिर अलंकार रस हो। हमारा उद्देश्य है कि आप हिंदी भाषा के व्याकरण को न केवल सही तरीके से लिखें बल्कि समझें, ताकि जहाँ भी हिंदी व्याकरण के प्रश्न आते हैं आप उन्हें सही से हल कर पाएँ, चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो या आप किसी कक्षा में पढ़ रहे हों। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण यात्रा, जहाँ सीखना होगा आसान, मज़ेदार और यादगार। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है। बहुत ही आसान प्रश्न है। ये पूछा गया है कि स्वर नहीं है, स्वर बताना है आपको। हिंदी में स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हमारी वर्णमाला में स्वर नहीं है, कौन सा। पहला है अ, उ, ए और य। तो इसमें से तीन हमारे स्वर हैं, एक नहीं है, तो ये है हमारा स्वर नहीं। य, बाकी आ, उ और ए हमारे स्वर हैं। देखते हैं इसकी व्याख्या। यहाँ एक व्यंजन है जो किसका है, च, छ, ज, झ, य। ठीक है, ये जो है च वर्ग का पंचम अक्षर है। स्वर नहीं है। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जो स्वतः उच्चारित होती हैं, जबकि व्यंजन को उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। यहाँ प्रश्न पूछा गया आपसे, व्यंजनों की कुल संख्या होती है। ये स्वर और व्यंजन वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, तो व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, 33, 36, 35 या फिर 30। तो ये जो है हमारा सही उत्तर जो है 33। 33 कैसे होते हैं, हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग। कौन कौन सा, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। ठीक है, अब ये पांचों वर्ग में कितने लेटर होते हैं, एक वर्ग में 5 वर्ग होते हैं और एक वर्ग में 5 लेटर होते हैं। तो 5 × 5 कितना हो गया, 25। फिर आपके 4 अंतस्थ होते हैं और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मिला के हमारे आंसर कितना हो गया, 33। देखेंगे इसकी व्याख्या। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33, जिन्हें पांचों वर्ग क, च, ट, त, प 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, बाकी अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कौन सा वर्ण महाप्राण है। तो महाप्राण बताना है आपको, कौन सा है, क, ख, ग या फिर घ। तो कौन सा है हमारा, ख। अब महाप्राण क्या होते हैं, अगर हम हिंदी वर्णमाला की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का कौन सा है, अगर हम बात करें पहला, तीसरा और पांचवा, ये कहलाते हैं हमारे अल्प प्राण। अल्प प्राण और दूसरा होता है हमारा महाप्राण। तो बचा कौन सा, दूसरा बचा है हमारे सामने, दूसरा बचा है और चौथा बचा है, तो ये कहलाएंगे हमारे महाप्राण और ये होते हैं हमारे अल्प प्राण। अल्प का मतलब क्या होता है, जिनमें वायु कम निकलते हैं, और महा में होता है ज़्यादा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, इसका व्याख्या देखेंगे पहले हम। महाप्राण व्यंजन वे होते हैं जिन्हें उच्चारित करते समय वायु अधिक निकलती है, जैसे ख, घ, झ, ढ़, थ, फ आदि। अगला प्रश्न है हमारे सामने, अर्धस्वर में कौन कौन से अक्षर आते हैं। अब मैंने आपको बताया कि हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं, क्या क्या होते हैं, स्वर होते हैं, और दूसरा आपको बताया व्यंजन। अब ये अर्धस्वर क्या है, अर्धस्वर हमारे हिंदी वर्णमाला में जो होते हैं य, र, ल वह होते हैं। चलिए देखते हैं। अर्धस्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनि वाले अक्षर होते हैं, जिनमें य, र, ल व आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, हिंदी वर्णमाला में स्वर की कुल संख्या कितनी है। अब आपको बताना है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या बतानी है, कितनी है, ये 12 है या फिर 13 है या 14 है या 15 है। तो ये कितनी संख्या होती है, ये होती है 11। कितनी होती है, 11, जो अ से लेकर कहाँ तक होते हैं, औ तक होते हैं। ठीक है, औ तक होते हैं। ठीक है, इसमें अंग और अह ये होता है अयोग बा। क्या कहलाते हैं ये, अयोग बा। ये ना तो स्वर में काउंट होते हैं ना ही व्यंजन में काउंट होते हैं। देखेंगे तो हिंदी में 11 स्वर होते हैं, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ये होते हैं 11 हमारे, और ये दो क्या कहलाते हैं,
अयोगवाह। अयोगवाह, जो वहन ना हो सकें, ना तो ये स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, इसीलिए अयोगवाह कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अ किस प्रकार का स्वर है? अब जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ होता है और प्लुत होता है। तो आ जो है वो बताना है किस प्रकार का है। अ हमारा क्या होता है? ह्रस्व, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? और री, ये हमारे ह्रस्व कहलाते हैं। दीर्घ में क्या आएगा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ठीक है, ओ और अ, ये हमारे क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। इसकी व्याख्या है ह्रस्व स्वर का उच्चारण कम समय में होता है आ, ई, ऊ और री, ठीक है। अगला प्रश्न देखें हम लोग। ई किस प्रकार का स्वर है? तो ई हमें बताना है किस प्रकार का स्वर है। बड़ी ई है तो ये क्या हो जाएगा? दीर्घ। आगे देखेंगे। दीर्घ स्वर का उच्चारण अपेक्षाकृत अधिक समय में होता है, जैसे आ, ई, ऊ। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, अंग किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, तो बताओ जरा इसमें से कि अंग और आहा को मैंने क्या बताया था? अंग और आहा, इनका मैंने अभी आपको नाम क्या बताया था? एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो यहाँ पर अगर हम अलग अलग बात करें, दोनों को, अंग को अलग लें, आहा को अलग लें, तो ये चंद्रबिंदु है, अनुनासिक स्वर है, दीर्घ स्वर है या अर्ध स्वर है? तो ये दीर्घ नहीं है, क्योंकि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। अर्ध स्वर भी नहीं है, चंद्रबिंदु ऐसे लगती है, ठीक है, तो ये क्या है? अनुनासिक है। देखिए, अंग का उच्चारण करते समय नासिका से ध्वनि निकलती है, अनुनासिक स्वर कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखें हम लोग। आहा को क्या कहते हैं? ठीक है, अंग आहा। तो ये देखेंगे, अंग आहा में जो है पीछे आपको दिख रही है विसर्ग, ठीक है। तो ना तो इसे हम चंद्रबिंदु भी बताया मैंने आपको, ऐसे लगती है, अनुस्वार भी नहीं है, अनुनासिक में आपको बताया अंक की बिंदी है, ठीक है। तो ये क्या है? हमारी विसर्ग, जो कि संस्कृत में लगती हैं, ठीक है। देखो, आहा को विसर्ग कहते हैं जो हल्के श्वास के साथ उच्चारित होता है, ठीक है। जैसे हम लिखते ना अ, तह, ठीक है। अगला है प्रश्न हमारे सामने। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न मैंने आपके लिए जो है व्यंजन कॉन्सोनेंट से लिया है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो अभी हमने बात किया था 30, 31, 33 या 35। तो उम्मीद है कि इसका आंसर आप आराम से बता पाएंगे। कितना आंसर होगा इसका? 33, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे 33 व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, क किस प्रकार का व्यंजन है? ठीक है, ये भी मैंने आपको भी समझाया था, तो आप आराम से इसे कर पाएंगे कि ये अल्प प्राण है या महाप्राण है, अर्धस्वर है या फिर संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त तो नहीं है, अर्ध भी नहीं है, इन दोनों में से ये क्या है? अभी मैंने आपको बताया था पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और कौन सा बताया था? पांचवा। ये क्या होते हैं? हमारे अल्प प्राण होते हैं। तो क जो है किस नंबर पे आता है वर्ग में? क, ख, ग, घ, ण। तो ये कौन सा होता है? पहला। तो इसलिए क्या हो जाएगा? अल्प प्राण, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। अगला देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारे सामने, फ किस प्रकार का व्यंजन है? अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, संयुक्त व्यंजन, अर्धस्वर। तो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, कई बार ये क्वेश्चन घुमा के पूछा जा रहा है कभी किसी तरीके से, तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। संयुक्त व्यंजन नहीं है, अर्धस्वर नहीं है। अब देखो, ये प, फ, ब, भ और म, तो ये कौन से नंबर पे आ रहा है? दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर और चौथे नंबर के क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। जबकि पहला, तीसरा और पांचवा क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। देखो यहाँ पर, महाप्राण व्यंजन में उच्चारण के समय अधिक वायु निकलती है, जैसे फ, थ, झ। अगला प्रश्न है हमारे सामने, यह किस वर्ग का व्यंजन है? ठीक है, तो यहाँ पर बताना है आपको क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का। आपको देखना है च, छ, ज, झ और ञ। तो ये कौन से वर्ग का हो गया? च वर्ग का, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये एक वर्ग में 5 वर्ग होते हैं, वो 5 लेटर होते हैं। तो क पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, ल किस श्रेणी में आता है? अर्धस्वर में, संयुक्त स्वर में, नासिका में, महाप्राण में। अब बताइए जरा, अभी बताया था, क्या क्या बताया था?
य, र, ल और व क्या कहलाते हैं? अर्धस्वर। यहाँ पर देखिए इसकी व्याख्या, य, र, ल, व ये क्या कहलाते हैं? अर्धस्वर कहलाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।